और कन्या को कहा कि पुत्री आज से अपने पति की सेवा ऐसे करना। कैसे? बोले भवानी व भवम प्रभुम, जैसे पार्वती भगवान शंकर जी की सेवा करती हैं ऐसे तुम अपने पति की सेवा करना। आज्ञा दे के रथ लेकर के चले गए। अब ये ऋषि करदम उन्होंने कहा कि देवी संध्या का समय हो रहा है, पूरा दिन बीत गया, विवाह हुआ है, अब सूर्यास्त होने जा रहा है और ब्राह्मण का कर्तव्य है कि त्रिकाल संध्या करे। त्रिकाल नहीं तो दो काल की तो करे ही करे। तो दोपहर की संध्या तो आज विवाह के समय में व्यस्तता समय निकल गया, लेकिन सायंकाल संध्या का लोप न हो जाए इसलिए मैं संध्या कर लूं। बोले अवश्य। ऋषि करदम आसन पर बैठ करके, अब कोई नहीं है वहां दोनों पति पत्नी के अलावा, लेकिन ऋषि आसन पर बैठे हैं और जैसे ही गायत्री जप के लिए ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ध्यान करने लगे तो ध्यान, इन्हें तो 10,000 वर्ष से तप में लगे थे, अभ्यास हो गया है तपस्या का। तो जैसे ही नेत्र बंद किए और ध्यान किया तो ध्यान में समाधि लग गई, और समाधि लगी तो 1-2 दिन की नहीं लगी, महीने 2 महीने की नहीं लगी, तो महाराज बरसें बीत गई। और बरसें बीत गई और नेत्र खोलते नहीं हैं। अब ना तो वहां बाजार है, ना कोई घर में आटा दाल है, और ये राजकन्या जिसके घर में सैकड़ों दासियां सेवा किया करती थी, वो देवहूति खाने के लिए कुछ नहीं, वृक्षों से गिरने वाले फल या उन्हीं के पत्ते और सरस्वती और बिंदु सरोवर का पीने के लिए जल। देवहूति ने वही पत्ते और फल खा करके, जल पी करके समय व्यतीत किया। गीले कपड़े से वो स्वयं स्नान जब करने जाती तो एक गीला कपड़ा लेके आती, पति के शरीर को पोंछ देती और पति के सामने ही बैठ करके समय व्यतीत करती। धीरे धीरे करके वर्षें बीत गईं। एक दिन ऋषि की समाधि खुली और ऋषि ने जैसे ही सामने की युवती को देखा जिसके शरीर में केवल अस्थि मात्र रह गया है, हड्डियों का अस्थि पंजर देखा, पूछा देवी तुम कौन? अब बताओ, किसी की शादी होके आवे और पूरी शादी के संस्कार हुए, 7 परिक्रमाएं गांठ जोड़ के की, और घर में एकांत में पति पत्नी मिले और पत्नी से पति पूछे कि तुम कौन, तो माथा पीटेगी कि पागल से पाला पड़ गया, शादी करके लाया पूछता है तुम कौन। ऐसे ही महाराज जैसे ही ऋषि ने पूछा तुम कौन, तो माता देवहूति ने माथा नहीं पीटा, हाथ जोड़ के निवेदन किया, स्वामी मैं आपकी दासी हूं। अरे हमारा विवाह हो गया? हाँ महाराज, मेरे पिता महाराज मनु ने आपको कन्यादान किया था ना। देवहूति तुम तो ऐसी आई थी कि उस समय विश्वावसु गंधर्व तुम्हें देख करके तुम्हारी सुंदरता पर आसक्त होकर मूर्छित होकर गिर गया था, और आज तुम्हारी ये दशा, अस्थि मात्र शरीर रह गया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम राजकन्या होकर के भी एक बैरागी के आश्रम में बिना किसी प्रकार की अनुकूलता के समय को व्यतीत करती रही, इसलिए तुम्हारे सतीत्व से हम प्रसन्न हैं। बोलिए क्या चाहते हो? तो जिसका पति पत्नी से प्रसन्न हो जाए उसके जीवन में क्या अभाव रहेगा? माता देवहूति ने कहा, स्वामी बरसें बीत गई, दाम्पत्य जीवन को प्राप्त किए, लेकिन गृहस्थ सुख का अनुभव आज तक नहीं है कि गृहस्थ सुख होता क्या है। ऋषि करदम ने कहा, जाओ बिंदु सरोवर में डुबकी लगा करके स्नान करके आओ। माता देवहूति बिंदु सरोवर में गई है। इधर ऋषि करदम ने एक विमान उत्पन्न कर दिया, ऐसा एक घर प्रकट किया अपने तपोबल के प्रभाव से कि उसका नाम है कामग विमान। कामग कामनानुसारेण गमयति इति कामगः, जो इच्छा के अनुसार जहां का मन बनाओ वहां चल दे। अभी ऐसा विमान नहीं बना, रिमोट से तो चलने वाले हैं, लेकिन मन की इच्छा से चले, ऐसा विमान ऋषि करदम ने प्रकट कर दिया। और वो विमान में जैसे हमारा घर होता है, पूरे घर की व्यवस्था है, कई रूम है, कई कक्ष हैं उसमें, कोई भोजन कक्ष है, कोई शयन कक्ष है, कोई अध्ययन कक्ष है, कोई सत्संग कक्ष है, कोई भंडार कक्ष है, ऐसे करके कई कक्ष हैं। और दिव्य जो है मरकत मणियों से, जैसे माता का मंदिर सुशोभित हो रहा है, ऐसे सुंदर स्फटिक और मरकत मणियों से वह बना हुआ है। नाना प्रकार के उसमें सुंदर चित्र विचित्र झांकियां बनी हुई हैं। ऐसे सुंदर भवन को विमान के रूप में प्रकट किया। माता देवहूति जैसे ही उस सरोवर में जाकर के और स्नान करती हैं तो सैकड़ों युवतियां, एक से एक सुंदर युवती उनकी सेवा के लिए उसमें प्रकट हो गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, क्या
तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राञ्जलया स्त्रियः वयं कर्म करीस्तुभ्यं साधिनः करवाम क्यों। वो हाथ जोड़ करके कहती हैं, माता हम आपकी दासी हैं, हमें आज्ञा करो तो उबटन लगाएं आपके शरीर में। उबटन लगा, जैसे विवाह के समय दूल्हे को उबटन लगाते, दुल्हन को उबटन लगाते, ऐसे उस समय सैकड़ों दासियां नित्य सेवा के लिए उपस्थित हो गईं कि आप आज्ञा करिए। माता ने विचार किया, धन्य है। बोलिए गुप्तेश्वर भगवान की जय, संत भगवान की जय। ओम नमो नारायण। महाराज जी पधारे, स्वागत है। हमारा परम सौभाग्य है, हम बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमारे मध्य में, हम अभी सन्यास के विषय पर चर्चा कर रहे थे कुछ समय पूर्व में, और परम पूज्य गुप्तेश्वर वाले महाराज जी कृपा करके हमारे मध्य में माता शीतला के पावन देवालय में व्यास गद्दी के समीप पधारे हैं। हृदय से महाराज जी का स्वागत, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आए और आसन ग्रहण करें। ऐसा बोलिए भागवत भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। देखिए जीवन में, आइए महाराज आइए, स्वागत। जीवन में तीन प्रकार की स्थिति यदि बनती है, यदि किसी के जीवन में पाप हो जाए, पाप बन जाए तो गंगा जी जाना पड़ेगा, तब समाप्त होगा। यदि किसी के जीवन में ताप उत्पन्न हो जाए, ध्यान देना शब्दों पे, यदि किसी के जीवन में ताप उत्पन्न हो जाए, कष्ट, तो फिर चंद्रमा की शीतल किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस ताप माने उस जलन की शांति होगी। और यदि किसी के जीवन में कोई अभाव हो तो कल्प वृक्ष की छाया की आवश्यकता पड़ेगी, तब उस अभाव की पूर्ति होगी। लेकिन ये तीन जगह न भटक करके केवल एक जगह व्यक्ति पहुंच जाए तो तीनों जगह का लाभ एक ही स्थान पर मिल जाता है। कहाँ? बोले गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरोर हरे उपापम तापम तथा दैन्यम साधु सद्य समाचरे। एक संत की शरण मिल जाए, उसमें भी अगर सन्यासी हो, सन्यासी के लिए हमारे यहाँ 4 वर्ण और 4 आश्रम हैं, उनमें सर्वोपरि सन्यास आश्रम को माना है। सन्यास के ऊपर कोई आश्रम ही नहीं है, और सन्यास आश्रम का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण को है। लेकिन क्षत्रिय और वैश्य आश्रमात आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास ले सकते हैं क्षत्रिय और वैश्य। लेकिन ब्राह्मण चाहे तो सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास लेने का अधिकारी है। तो सन्यास आश्रम में जिसका प्रवेश हो जाए, वो सन्यासी का दर्शन साक्षात नारायण का दर्शन माना जाता है। सो हम, जो वो है वही मैं। ओम नमो नारायण। इसलिए सन्यासी महापुरुष, दंडधारी महात्मा या सन्यासी महात्मा जहां मिलते हैं तो उनके लिए ओम नमो नारायण कहते हैं, क्योंकि आप ही नारायण हैं। तो सन्यास आश्रम हमारे यहाँ सभी वर्ण और आश्रमों में सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे संत का दर्शन, गंगा जी में जो पाप समाप्त होते हैं, ऐसे संतों के दर्शन से वो पाप सहज में ही समाप्त हो जाते हैं। जो चंद्रमा की शीतल किरणों से ताप समाप्त होते हैं, वो संत की वरद हस्त की छाया से समाप्त हो जाते हैं। और जो कल्प वृक्ष की छाया में बैठ करके मनोरथ की सिद्धि होती है, वो संत की सन्निधि में सिद्धि हो जाती है। इतने लाभ संत के दर्शन से मिलते हैं। गोस्वामी जी ने भी लिखा कि संत दरस जिम पातक टरई, और अब मोह भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे मध्य में महाराज जी का पदार्पण हुआ, बहुत अनुग्रह महाराज जी ने किया। जय जय। आगे प्रसंग पर पहुंचते हैं। भगवान भागवत